भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम की बहुप्रतीक्षित लिस्ट जारी कर दी है। पहले पन्ने पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा। पार्टी ने 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इनमें एक नाम है पंजाब से आने वाले मनप्रीत सिंह बादल का। पंजाब के सबसे बड़े सियासी परिवारों में से एक बादल परिवार से आने वाले नेता, जिनकी निगाहें हैं 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर। भाजपा की भी नजर पंजाब चुनाव पर ही है। पश्चिम बंगाल जैसे मुश्किल चुनावी राज्य में जीत हासिल करने के बाद भाजपा पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहती है, जिसके लिए अलग अलग जरूरी बॉक्सेस टिक किए जा रहे हैं। 17 अगस्त की दोपहर जब भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नया ढांचा पेश किया, तो इसमें भी पंजाब का एक बॉक्स टिक हुआ दिखा और इस बॉक्स में नाम मनप्रीत सिंह बादल का ही है। बीजेपी ने जट सिख नेता मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की है, जिसे मनप्रीत के समर्थक उस सीढ़ी की तरह देख रहे हैं जिसे चढ़कर उनके नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच उलझा हुआ दिखा 18 अगस्त को, जब भाजपा ने एक और लिस्ट जारी की, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रभारियों के नाम की घोषणा की गई। पंजाब का प्रभार पार्टी ने सतीश पूनिया को सौंप दिया है, यानी चुनाव की जिम्मेदारी राज्य में अब पूनिया ही संभालेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के बीच एक कुर्सी हासिल कर मनप्रीत बादल का वजन इतना बढ़ पाएगा कि वो राज्य में भाजपा का फेस होने के सपने सजा सके। कर्ज के बोझ तले दबे पंजाब में ही मनप्रीत बादल 2 बार वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या इस पॉलिटिकल सीवी का फायदा मनप्रीत बादल को मिल पाएगा? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। शिरोमणि अकाली दल इन्हीं की पार्टी है। प्रकाश सिंह बादल के भाई रहे हैं गुरदास सिंह बादल। उन्हीं के बेटे हैं मनप्रीत बादल, यानी प्रकाश सिंह बादल के भतीजे। मनप्रीत बादल की राजनीति परिवार की ही पार्टी यानी अकाली दल से शुरू हुई। साल 1995 में पहली बार अकाली दल के टिकट पर वो गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2007 तक इसी सीट से एमएलए चुने जाते रहे। 2007 में पंजाब में जब अकाली दल की सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री बने प्रकाश सिंह बादल। चाचा बादल ने भतीजे बादल को अपनी सरकार के कैबिनेट में वित्त मंत्री बनाकर शामिल किया। परिवार हाथ में हाथ डालकर पंजाब में राजनीति कर रहा था, लेकिन 2010 में कहानी बदल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 में पंजाब पर करीब 64,000 करोड़ रुपए का सरकारी कर्ज था। तब पंजाब में सैड और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, यानी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन। वित्त मंत्री थे मनप्रीत सिंह बादल। केंद्र की तरफ से पंजाब को वित्तीय संकट से निकालने के लिए एक डेट रिलीफ पैकेज की घोषणा की गई। तब मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि केंद्र सरकार ने पंजाब का 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन विवाद की जड़ थी शर्तें, जो केंद्र की कांग्रेस सरकार इस राहत पैकेज के साथ लगा रही थी। इसमें राज्य को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने और सब्सिडी खर्च को नियंत्रित करने जैसी शर्तों को मानना पड़ सकता था। राज्य की प्रकाश सिंह बादल सरकार इन शर्तों पर राजी नहीं थी। पूरी राज्य सरकार का तर्क अलग था, लेकिन वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना था कि अगर केंद्र इतना बड़ा राहत पैकेज दे रहा है, तो पंजाब को इसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी वित्तीय हालत सुधारनी चाहिए। लेकिन प्रकाश सिंह बादल को डर था कि सब्सिडी कंट्रोल करने वाली शर्त आटा दाल स्कीम जैसी उन योजनाओं को बंद करवा देगी, जिसका प्रचार कर वोट लिया जा सकता है। बस इसी बात पर मामला अटक गया। वित्त मंत्री ने खुलेआम सरकार से अलग राय रखनी शुरू कर दी। अकाली दल को लगा कि वित्त मंत्री के विचार पार्टी लाइन के खिलाफ हैं, तो अक्टूबर 2010 में पहले उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद वित्त मंत्री के पद से भी हटाया। तब से बादल परिवार के रिश्तों में ठंडक ही है। इस ठंडक में एक लेयर ऐड हुई नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं के टकराव से। प्रकाश सिंह बादल की उम्र आगे बढ़ी, तो उनके बेटे सुखबीर बादल ने पार्टी की कमान संभाली। अकाली दल के मुखिया बने तो जुगत शुरू हुई सूबे का मुख्यमंत्री बनने की। यही एम्बिशन मनप्रीत सिंह बादल का भी है। अब एक मयान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती, इसलिए जो दूरियां 2010 में पैदा हुई, वो साल दर साल बढ़ती ही चली गई। मनप्रीत ने सैड से अलग होने के बाद पहले अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम था पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब यानी पीपीपी। लेकिन 6 साल बाद ही पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके बदले उन्हें कांग्रेस ने पद भी दिया। 2017 में मनप्रीत सिंह बादल को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में वित्त मंत्री बना दिया गया, लेकिन कांग्रेस भी लगभग 6 साल के लिए ही उनका घर बन पाई। 2023 में मनप्रीत बादल ने कांग्रेस से राहें अलग कर ली। इस बार ज्वाइन किया भाजपा को। अब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है।
राजनीतिक विश्लेषक इसे तुरुप के इक्के की तरह देख रहे हैं। वजह, मनप्रीत नाम के आगे लगा बादल। शिरोमणि अकाली दल के समर्थकों का एक वर्ग है जो प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल से दूर जा रहा है। बादल नाम के जरिए ही भाजपा उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पंजाब के राजनीतिक इतिहास से जुड़ा एक और ट्रिविया है जो मनप्रीत बादल का हौसला बढ़ा रहा है। पंजाब में अब तक सिर्फ 2 ही ऐसे मौके रहे हैं जब कोई गैर जट सिख नेता सीएम बना। पहले थे ज्ञानी जैल सिंह, दूसरे चरणजीत सिंह चन्नी। जिस जट सिख बिरादरी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दबदबा रहा है, उसी से मनप्रीत सिंह बादल भी आते हैं। क्या शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पंजाब चुनाव के लिए एक साथ आएंगे? 7 अगस्त 2026 को सुखबीर बादल दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या दोनों पार्टियां झपटी पाने वाली। अटकलों को धार तब और मिल गई जब सुखबीर बादल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी पार्टी की मीटिंग में एक बयान दे दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक के बाद बादल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं को जल्द से जल्द विधानसभाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सुखबीर बादल ने डीलिमिटेशन बिल के पक्ष में भी बयान दे दिया, यहां तक कि इस बिल को जल्दी लाए जाने की वकालत भी कर दी। केंद्र की बीजेपी सरकार के बिल के समर्थन में दिए गए बयान को पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा गया। लेकिन गठबंधन की राह आसान नहीं है, क्योंकि पंजाब में अकाली दल का समीकरण बीते कुछ वक्त से हिला हुआ है। हालांकि मनप्रीत बादल को लेकर भाजपा का फैसला पंजाब के पॉलिटिकल सर्कल में अचरज से ही देखा जा रहा है। ट्रिब्यून में छपी अपनी रिपोर्ट में जोगिंदरजीत सिंह ने लिखा है, पंजाब के सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक होने के बावजूद उन्हें राज्य में बीजेपी की किसी भी रैली या कार्यक्रम में अक्सर आगे नहीं देखा गया। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा संगठन में किए गए बड़े बदलावों के तहत उन्हें हाल ही में मिली नई जिम्मेदारी से पंजाब यूनिट के कई लोग हैरान रह गए। हालांकि भाजपा के लिए यह पॉजिटिव ही है कि मनप्रीत बादल इस हद तक एक्सपोज नहीं है कि पंजाब के लोगों को फटीग थी। इसके अलावा एक बात और है जिसने शिरोमणि अकाली दल की राजनीति को ग्रहण लगा दिया था, वो था बरगाड़ी कांड, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपूरा और बहबल कला में इस बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सिखों पर तत्कालीन अकाली भाजपा सरकार के दौरान गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 सिख प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जिसका पूरा ठीकरा बादल परिवार पर ही फूटा था, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल और सूबे के उप मुख्यमंत्री थे उनके बेटे सुखबीर बादल। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा के मुखी से नजदीकियों को लेकर भी सिख कम्युनिटी उनसे नाराज थी। ऐसी ही घटनाओं के चलते पंजाब की राजनीति में सैड हाशिए पर आ गए, जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल को महज 1 सीट हासिल हुई और भाजपा का नंबर 0 रहा। लेकिन यहाँ एक बात और देखने वाली है, वो है वोट शेयर। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैड का वोट शेयर 27.5% था, जो 2024 में कम होकर 13.42% पर आ गया। वहीं भाजपा का वोट शेयर 2019 के 9.63% से बढ़कर 18.56% पर पहुंच गया। यहां अब 2 पॉलिटिकल मैसेजिंग है। पहली कि भाजपा और अकाली दल अगर एक हो जाते तो उनका कंबाइंड वोट शेयर सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा होगा, यानी पंजाब की ज्यादातर लोकसभा सीटें 2024 में उनके खाते में होंगी। लेकिन इस कहानी में दूसरा पहलू भी है, वो है अकाली दल का गिरता हुआ वोट शेयर। यानी जो भाजपा पहले पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में रहती थी, वो अब शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका चाहेगी। यानी अगर गठबंधन में सरकार बनती है तो भाजपा मुख्यमंत्री पद चाहेगी, जो सुखबीर बादल और अकाली दल की बाकी लीडरशिप को मंजूर नहीं होगा। तो ऐसे में भाजपा के यक्का साबित हो सकते हैं मनप्रीत बादल, जिन पर ना तो गुरुदोखी होने का कोई आरोप है और ना ही बहबल कला गोलीकांड के दौरान वो अकाली दल से जुड़े हुए हैं। लेकिन मनप्रीत बादल के नाम पर सुखबीर बादल से नाराज सिख वोट और अकाली दल का सपोर्ट बेस भाजपा के साथ आ सकता है। यही नहीं, नयापन और फ्रेश चेहरे का कार्ड अभी भी मनप्रीत बादल के साथ खेला जा सकता है। क्या बीजेपी ये कार्ड खोलकर खेलेगी? इसका जवाब तो भाजपा ही दे पाएगी, लेकिन इसमें एक एंगल और है। बीजेपी ने 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, यानी ये कोई एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं है। इस पद का वजन मनप्रीत बादल के लिए तब बढ़ता जब उन्हें पंजाब में चुनाव का प्रभार भी सौंपा जाता, यानी पंजाब का सह प्रभारी बनाया जाता।
18 अगस्त को भाजपा ने एक नई लिस्ट जारी कर बताया कि चुनाव राज्य पंजाब का प्रभारी सतीश पूनिया को बना दिया गया है। सह प्रभारी का नाम लिस्ट में नहीं है, यानी फिलहाल पंजाब में बीजेपी प्लान ए, प्लान बी दोनों लेकर चल रही है। अकाली दल के साथ मेल मुलाकात भी हो रही है और मनप्रीत बादल को आगे भी बढ़ाया जा रहा है ताकि एक प्लान के फेल होने की स्थिति में दूसरा प्लान लागू किया जा सके। मतलब सैड से बात ना बने तो भी भाजपा के पास हैप्पी होने का दूसरा तरीका है। पंजाब में चल रही पॉलिटिक्स और बीजेपी की टैक्टिक्स को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या मनप्रीत बादल भाजपा के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं? सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।